देश में जो इशू है वो सरकार के खिलाफ है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, क्योंकि यही तो दोनों पार्टियां हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गड़बड़ हो ही सकती है। बहुत सारे लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी बोल रहे हैं। अब किसका मुंह पकड़ोगे? जजेस को भी पता है कि गड़बड़ हो सकती है। बात ये है अब तो सिर्फ कि गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। नोटिस इशू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कराने की दोबारा जरूरत पड़े तो इलेक्शन हो सकता है और कराना चाहिए। आने वाले 24 के चुनाव में कुछ ऐसा होगा कि बैलेट पेपर ही एक मात्र ऑप्शन बचे और ईवीएम बैन हो जाए 24 तक। हाँ, ये हो सकता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईवीएम जिस तरीके से लगातार चर्चे में है और सुप्रीम कोर्ट तक इसका मामला पहुंच चुका है। आपको बता दें कल इस पर सुनवाई भी होने वाली है और बताया जा रहा है कि कल इसके फैसले की घड़ी हो सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। सर, क्या कहेंगे, कल ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, फैसले की घड़ी मानी जाएगी? नहीं, फैसले की घड़ी तो नहीं मानी जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि कोई वाजिब है प्राइमा फेसी, ये पटिशन जो लोग लेके आए हैं, ये इसमें दम दिखाई दे रहा है, देश में न्यूज़ चल रही है, देश में हलचल हो रही है, सारा देश इस बात पे सोच रहा है, और तो सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस कर सकती है, इलेक्शन कमीशन को बुला सकती है, सरकार को भी नोटिस कर सकती है। जो पार्टी बनाई है पटिशनर ने, उनको बुला सकती है और डेट दे सकती है। इस डेट तक आप हाजिर हो, इस बात का जवाब दो, व्हाट यू हैव टू से। तो क्या लगता है, ईवीएम बैन होना चाहिए कि नहीं? हैक हो सकता है कि नहीं? कितने जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें कितना दम है? देखो, देश के लोगों को शंका से बाहर रखने के लिए, देश का विश्वास इलेक्शन कमीशन में वोटिंग पर रखने के लिए, इसको ईवीएम को तो साइडलाइन करना होगा देश को। अदरवाइज़, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गड़बड़ हो ही सकती है, और गड़बड़ के ज़्यादा संदेशे अंदेशे किस पे आरोप लगते हैं? हमेशा सत्ता पक्ष पे लगते हैं, चाहे जो भी सरकार हो, क्योंकि उनके कंट्रोल में होता है। और कंट्रोल में क्या है, फिर लोगों को ये अनुभव होता है। इवन इलेक्शन कमीशन के बारे में भी थोड़ा बहुत, इलेक्शन कमीशन का यह रोल तो पूरा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। मगर अगर वो फिर भी कोई ऐसे लोग इलेक्शन कमीशन बन बैठते हैं, या ऐसा कोई चीफ इलेक्शन कमीशन होता है जो सरकार के सामने झुकाव में है या दबाव में है, उसकी सहमति से अगर सरकार का कोई भी पक्ष जो भी सत्ता में हो, वो उसका दुरुपयोग कर ही सकते हैं। ऐसा तो लोग सोच ही सकते हैं, मतदाता, देश के मालिक ऐसा सोच सकते हैं। इसलिए इसको पूर्ण विराम लगाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए सबसे पहले ड्यूटी बनती है सरकार की, इलेक्शन कमीशन की। वो देश के सामने अपना चेहरा दिखाए, स्पष्ट तौर पे इस बात का एक्सप्लेन करे और वाइट पेपर जारी करे। सरकार भी इसमें गड़बड़ के चांस हैं कि नहीं हैं, और कितने % हैं, और जो लोगों का आरोप है वो सही है गलत है, इस पे देश के सामने आना चाहिए। देश में जो इशू है वो सरकार के खिलाफ है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, क्योंकि यही तो दोनों पार्टियां हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। अब कंट्रोल करने वालों का के खिलाफ लोगों के मन में कोई आशंका है, शक है, और कई चीज़ें बिल्कुल सही भी हैं, उस शक को दूर करने की ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनकी ड्यूटी बनती है, छुप नहीं सकते, चेहरे को छुपा नहीं सकते, छुपाने से काम नहीं चलेगा। वरना लोग ये चर्चा कर रहे हैं, एक चुप 140 करोड़ को बेवकूफ़ बनाता है। तो ये बात इलेक्शन कमीशन पे भी लागू होती है, एक बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लागू होती है। इनको अब तक तो स्पष्ट आ जाना चाहिए था देश के सामने। भाई, कोई र्यूमर है, हकीकत है, आरोप है, उसका जवाब कौन देगा? क्या हर जवाब कोर्ट में देना जरूरी है क्या? क्या आप लोगों के जो लोकतंत्र में, लोग ही आधार हैं लोकतंत्र का, लोग ही मालिक हैं देश के, और लोगों के सामने जो बात आई है, लोग जिस पर शक कर रहे हैं, ये ड्यूटी बाउंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों को जवाब दे, अपनी शकल दिखाए और स्पष्ट ओपन आके मीडिया के सामने, नॉट ओनली गोदी मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों को बुलाया जाए, जो प्रश्न वो पूछे उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। देश अंदाज़ा लगा लेगा कौन सही कौन गलत, और देश को जो करना होगा देश तो करेगा। आज इतनी निराशा है जनता में कि बात अगर पूछा जाता है तो गुस्से में कहते हैं कि चुनाव आयोग तो गुलाम हो चुका है मोदी सरकार का। बहुत सारे लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी बोल रहे हैं। अब किसका मुंह पकड़ोगे? लोग ऐसा बोल रहे हैं। लोग क्यों बोल रहे हैं? ये खाली वो लोग नहीं बोल रहे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। हो सकता है भाई कांग्रेस अपोजिशन में है, कोई और सपा है, बसपा है, ये लोग बोल रहे हैं। वो लोग भी बोल रहे हैं जिन्होंने सत्ता पक्ष के पक्ष में वोट दिया है। इसलिए देश जब बोलता है तो सरकार और सरकारी मशीनरी की ड्यूटी बनती है कि उसका जवाब दें और देश के मालिकों के सामने हाजिर हों। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेके आगे आना चाहिए, इस पर सफाई देनी चाहिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके सबूत लाके दिखाओ, तब हम मानेंगे। ये सबूत लाके दिखाओ, चुनाव आयोग के पास जो कंप्लेंट की है उन्होंने,
कंप्लेंट में एक आदमी अगर कोई कहे मुझे पीटा गया, मेरे से रेप हो गया, मुझे किसी ने गोली मारी, वो सारे सबूत वो लाएगा या पुलिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी? जो उनकी एजेंसी वो काम करेगी। लोग आरोप लगा के, जानबूझ के तो आरोप लगाए नहीं, जानबूझ के आरोप लगाए हैं, आप उसका भी जवाब दीजिए कि आपका जवाब झूठा है, गलत है, निराधार है, देश के सामने बताइए कि इतनी एप्लीकेशन आई है, कंप्लेंट की, हमने जांच की है, इनमें जब झूठे लोग हैं और ये बकवास हैं और ये जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं, ऐसा बोले ना इलेक्शन कमीशन। दम है तो उनकी ड्यूटी बनती है, ऐसा कहने से नहीं सबूत लाए ऐसे नहीं बोल सकते। दिस इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट एंड द कमीशन ऑफ दिस कंट्री विच इज़ बाउंड टू ओबे द मैंडेट एंड द थॉट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, वोटर्स, मालिक। साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है, हार की बौखलाहट निकाली जा रही है। अरे जनता की बौखलाहट निकल रही है तो जनता मालिक है, बौखलाहट का जवाब दो। ये बहाना बनाने से काम चलेगा क्या? कौन है भाई इसका मालिक? आप बताओ, देश का मालिक कौन है? आप बताओ ब्यूटी, देश का मालिक कौन है? देश के लोग, जनता है। जनता है। ये लोकतंत्र है, यानी लोगों का तंत्र है। ये देश किससे बनता है? खाली जमीन के भूभाग से नहीं बनता, ये कहाँ से जीवंत देश बनता है? इस देश के अंदर रहने वाले लोगों से। और लोकतंत्र में भागीदारी कौन करते हैं? जो मतदाता है। 18 साल से बड़ा कोई भी इस देश का नागरिक है, वो सब मतदाता हैं, वो असली मालिक हैं। देश की जनता सारी मालिक है, मगर मतदाता उसमें शरीक करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आप कैसे डिनाई कर सकते हो? क्या इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता दल को के नियमों को या उनके टेलीफोन का या उनके आदेश की पालना करता है? वो देश के लिए बना है, देश के लोगों के लिए बना है, देश का है वो, इसीलिए उनको उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द ऑटोनोमस पब्लिक सर्वेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। इलेक्शन कमीशन इज नॉट ऑटोनोमस बॉडी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑटोनोमस बॉडी फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सवाल ये भी है और दिखा जा रहा है कि जो लोग मोदी सपोर्टर हैं उन्हें मोदी भक्त कहा जाता है और जो दूसरी विचारधारा से इन्फ्लुएंस हैं या दूसरी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, तो देश जो है दो गुटों में बंट चुका है, एक मोदी भक्त, दूसरा दूसरी विचारधारा वालों को। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम किसको सुने, क्या करें, और जनता भी बंट चुकी है। ये देखिए, मोदी भगत या फलाना भगत, कांग्रेस भगत, बीजेपी भगत या किसी और पार्टी का भगत, दिस इज नॉनसेंस बाइफर्केशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सब लोग देश भगत हैं, कोई भी आदमी आवाज़ उठाए उसी की बात सुननी है। जायज़ बात एक आदमी भी उठा सकता है जो देश के भले में हो। यहाँ तो हज़ारों की संख्या में कंप्लेंट हैं, उन कंप्लेंट को का सही निष्पादन हो तो देश का विश्वास बढ़ेगा या घटेगा। देश का विश्वास बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को वो सारे काम कर रहे हैं जो देश की जनता के हित में हों। कल जैसे कि सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या लगता है फैसला ईवीएम के हक में आता है तो ये किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी? नहीं, अभी हार जीत की बात नहीं है, मगर जितनी गड़बड़ है, जितना सोशल मीडिया पे है या जो सबूत सामने हैं, जजेस को भी पता है कि गड़बड़ हो सकती है। बात ये है अब तो सिर्फ कि गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। गड़बड़ तो हो सकती है 100%, गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, सिर्फ ये देखना है। और प्राइमा फेसी उनको लगेगा कि गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं दिखाई देती है, तो नोटिस इशू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन को, और आई थिंक दिस विल बी डन टुमारो। तो जो चुनाव हुए हैं उसको रद्द किए जाएंगे, जो अभी शपथ ग्रहण लिए गए हैं और अभी तैयारी है आगे, उन सारी चीज़ों को रद्द करना होगा? इमीडिएट तो रद्द नहीं होंगे, सभी पक्षों को सुन के उस पर बहस होती है बेकायदा। और मेरा अपना निजी ये मानना है और वकीलों का ये मानना है, अगर इसमें गड़बड़ की गुंजाइश है और लोगों के अधिकारों के साथ छेड़खानी की गई है और हमारे देश का इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट देश की इस तरह की कोई शरारत में शामिल है कि इसमें गड़बड़ की गई है, तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। इलेक्शन कराने की दोबारा जरूरत पड़े तो इलेक्शन हो सकता है और कराना चाहिए। तो इसके बाद ऑप्शन होगा बैलेट पेपर चुनाव का? होना ही चाहिए। जब गड़बड़ मिले तो बैलेट पेपर ही तो ऑप्शन है, क्योंकि सारे टेक्नोक्रेट देश किससे इलेक्शन करा रहे हैं? बैलेट पेपर से। उनका दिमाग ख़राब थोड़ा है, अमेरिका वाले पागल थोड़ा है, या अमेरिका वालों को पेड़ पौधों से प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे से तो ज़्यादा साफ़ सुथरी हवा है वहाँ की, हमारे से ज़्यादा अच्छा सिस्टम है वहाँ, हमारे से ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र है वहाँ पे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी वहाँ है, हमारे यहाँ से पहले आज़ाद वो देश हुआ था। और पूरी दुनिया में इस बात की तो है, इंडिया के कितने लोग सबसे पहली प्रेफरेंस कहाँ है जाने की लोगों की? अमेरिका। 1 नंबर से 2 नंबर से भाग रहे हैं ना अमेरिका। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहाँ का सिस्टम अच्छा लगता है। वहाँ तो किसी
सो कॉल्ड प्रेसिडेंट की भी कोई जांच होती है कि अपने कैबिन का मिसयूज करता है वो और किसी लड़की के साथ कोई दुराचार करता है, जब वो बात किसी को खाली टेलीफोन पे एहसास हो गया किसी बंदे को और उस बंदे ने जब कंप्लेंट की और उसकी जांच हुई तो वहाँ जांच को ना दबाया गया, ना दबाया जा सका, ना गवाहों को डराया जा सका, ना गवाहों को खरीदा जा सका और ना ही लोगों को गवाहों को मारा गया। वहाँ पे जांच राष्ट्रपति भवन पहुँची और राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट करने वाले थे, वहाँ की पार्लियामेंट उसको हटाने वाली थी, उससे पहले वो लंबा लेट गया और उसने माफ़ी मांगी बिल क्लिंटन ने। तो दैट इज़ अ कंट्री यूएस। हमारे यहाँ भी इसी तरह की अगर गड़बड़ हो, ये जांच कहीं भी जाए, उन सब का हिसाब किताब होना ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, देश की जनता भी यही चाहती है, देश के मालिक यही चाहते हैं। ईवीएम के हक में तमाम दलीलें हैं, उसमें से ये दलील ये भी है कि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो धांधली उसमें भी होती है और बड़े स्तर पर धांधली होती है। देखिए, धांधली उसमें होती है, उसके लिए लोग बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, वो धांधली बहुत मुश्किल होती है और उसके सबूत बहुत जल्दी मिटाए नहीं जा सकते, उसके सबूत पकड़े जा सकते हैं। वहाँ एक बूथ 2 बूथ पे धांधली होगी तो री इलेक्शन ईजिली हो जाता है। इसकी तरह नहीं कि मशीन को 20 दिन रखो और फिर अपना वो बैटरी चार्ज भी 95% मिले और इमीडिएटली उसमें कुछ भी गड़बड़ हो या वो दबाए बटन कुछ वोट एक ही पार्टी को जाएं, ये धांधली वहाँ नहीं हो सकती ना बैलेट पेपर में। वहाँ धांधली अगर जितनी भी हो सकती है उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, वो फिजिकली है, उसमें इससे कम चांस है, उसमें इमीडिएट किसी को जिताया हराया नहीं जा सकता, जिस तरह से इसमें मशीन में गड़बड़ करके इमीडिएटली हराया जिताया जा सकता है और बड़े लेवल पे धांधली हो सकती है। और लोग आम इस देश के लोग, क्योंकि लोगों की तो भागीदारी है ही नहीं कि मशीनों को हर समय पे चेक कैसे किया जाए। अब बैंक में सारे बैंक के एम्प्लॉय भी बैठे रहे हैं और कोई आदमी हैकर या किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, बैंक एम्प्लॉय भी वही है, मैनेजर भी वही है, जिसका अकाउंट है वो भी अपने जेब में मोबाइल रखे रहता है, अपनी पासबुक भी रखे रहता है, फिर भी पैसे गायब हो जाते हैं ना। तो वहाँ पर क्या है, इसका मतलब हैकर वो लोग होते हैं जहाँ जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है, उस बंदे की, बैंक में पैसे जिसके हैं या उस बैंकर की जो उसके अपने पास रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी तीसरा आदमी उसको चुरा के ले जाता है। तो यहाँ ईवीएम में ऐसा होता है, मगर बैलेट में ऐसा नहीं होता। बैलेट में क्या होगा, लोगों ने अपने सामने स्टैंप लगाते हैं, सबको पता होता है मैंने वोट किसको दी, उसकी तसल्ली होती है। उसके बावजूद गड़बड़ होगी तो वो बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी हो सकती है, कोई डब्बे को जला सकता है, कोई बैलेट पेपर को दूसरी साइड में ले जाके गड़बड़ कर सकते हैं। मगर उसको तो हम फिजिकली फिर भी देख सकते हैं भाई कितने चुनाव हुआ और कितने बैलेट पेपर है और वो कहाँ हैं, उनकी जांच दोबारा भी हो सकती है इजीली। अब इस ईवीएम की मशीन की जांच जिन्होंने हेरा फेरी करी होगी, जो हुई है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी तरीके अपनाए होंगे। तो यहाँ पे पर्दा ज़्यादा आसानी से डाला जा सकता है ईवीएम में, बैलेट पेपर वाले इलेक्शन में पर्दा इजीली नहीं डाला जा सकता। जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम पर, विपक्ष भी उठा रहा है, जनता भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी लगातार इस पर बात कर रहे हैं, चाहे वो महमूद प्राचा हो, एडवोकेट, चाहे भानु प्रताप जी हो, आप हो, तमाम ऐसे लोग हैं। बावजूद इसके चुनाव आयोग नहीं सुन रहा, लेकिन क्या आने वाले 24 के चुनाव में कुछ ऐसा होगा कि बैलेट पेपर ही एक मात्र ऑप्शन बचे और ईवीएम बैन हो जाए 24 तक? हाँ, ये हो सकता है। देश के लोग, देश के पॉलिटिकल लोग और देश की जनता सड़क पे आए और जब कोर्टों को भी लगे बगावत करनी होगी। बगावत नहीं है ये, 2 तरीके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अपनी जनशक्ति का प्रदर्शन, ताकि पूरे देश में जागरूकता फैले और पूरे देश को लगे कि मेजॉरिटी और पूरा देश चाहता है इसको बदलाव करना, ताकि कंपेल हो जाएं सत्ता कोई भी हो, किसी की भी सरकार, वो कंपेल तभी होता है जब उसको लगता है अब सारा देश या लोग बाहर आ गए हैं, ओपन हो गए हैं। उससे पहले हर सरकारें लोगों को किसी न किसी तरह से गुमराह करने की या दबाने की कोशिश करती हैं। शासन मानसिकता में ये चलता है, वही देश में भी चल रहा है, काफ़ी देशों में ऐसा चलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी। यहाँ पे ये नहीं है कि मीडिया के सामने कौन बोल रहा है, मीडिया के सामने तो बहुत कम लोग बोलते हैं या बोल रहे हैं, देश अंदर ही अंदर बोल रहा है। बहुत कम लोग हैं जो बात को सामने रखते हैं, मीडिया में आती है, अखबार में आती है, असल में तो ये देश बोल रहा है। यहाँ पे उन एडवोकेट्स का कोई मायने नहीं है जो मीडिया के सामने बोल रहे हैं, असली मायने देश के मालिकों के, और जो देश बोल रहा है, देश की आवाज़ जहाँ पर नहीं सुनी जाती वो लोकतंत्र नहीं होता, वो निरंकुश शासन होता है।
और इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल सेट होना देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं, बल्कि वो लोग देश के लोगों के साथ न्याय करने की या देश के लोगों के साथ न्याय की मांग ही करने वाले लोग हैं, और वो ये चाहते हैं सरकार उसकी तरफ ध्यान दे, इलेक्शन कमीशन इसकी तरफ ध्यान दे। ये हम सब के लिए, पूरे देश के लिए नुकसान और अच्छी बात नहीं है, ये नुकसान की बात है। सुप्रीम कोर्ट में अभी हम खड़े हैं और आप समझ लीजिए पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जो है आवाज़ उठ रही है, और इसी आवाज़ में, इसी कटघरे में अब चुनाव आयोग भी आ चुका है। अब जनता का भरोसा चुनाव आयोग से ख़त्म हो चुका है। जो चुनाव फेयर इलेक्शन कराने के लिए जाना जाता है और उसकी ड्यूटी होती है निष्पक्ष चुनाव कराने की और रिजल्ट देने की, वो चुनाव आयोग अब कटघरे में खड़ा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।